I wanna take you to a place not very far from here. नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बैंक गारंटीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बैंक गारंटीज क्या होती हैं, कितने पार्टियां होती हैं बैंक गारंटी में इन्वॉल्व, गारंटी और बैंक गारंटी में क्या फ़र्क है, इसके अलावा कितने तरह की बैंक गारंटीज होती हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं और उन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं गारंटी से। गारंटी क्या होती है? देखिए, मैं बात कर रहा हूं गारंटी की। समझिए, आपका एक दोस्त है ए और ये बैंक है आपका। ये बैंक में लोन के लिए गया। ये बैंक है, यहाँ पे दोस्त ने लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक ने उसको लोन अप्रूव कर दिया, परंतु उसमें कंडीशन डाल दी कि आपको किसी की गारंटी देनी पड़ेगी। इन केस आपने डिफॉल्ट कर दिया तो हम गारंटर को उससे रिकवर कर सकते हैं। तो आप ये हैं बी, आपने अपने दोस्त की बैंक में गारंटी दे दी। ये आपकी पर्सनल गारंटी है। परंतु जिस तरह से आप और हम गारंटी देते हैं अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की, उस तरह से बैंक भी गारंटी देता है। देखिए, दोनों में फर्क क्या है? आप और हम जो गारंटी देते हैं उसके एवज में हम कुछ नहीं लेते, हम गुड फेथ में गारंटी देते हैं। परंतु बैंक जब गारंटी देता है तो उसके बदले में फीस चार्ज करता है। क्योंकि बैंक का बिजनेस क्या है? बैंक का बिजनेस है पैसा कमाना, जो डिपॉजिटर से डिपॉजिट ले रहे हैं उसको लोन देना, और जो मार्जिन मिलता है, जो स्प्रेड मिलता है, उससे पूरे बिजनेस को रन करना। ठीक है ना? गवर्नमेंट को भी डिविडेंड देना, शेयर होल्डर्स को भी फायदा देना और प्रॉफिट कमाना, ये सारा बैंक का उद्देश्य होता है। तो बैंक जो गारंटी देता है उसके बदले में एक सर्टेन फीस चार्ज करता है। तो हमने जो गारंटी दी वो गारंटी कहलाएगी और बैंक ने जो गारंटी दी वो बैंक गारंटी कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारी वीडियो लाइब्रेरी का हिस्सा है। इस वीडियो लाइब्रेरी में आपको 55 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो मैकमिलन बुक पर बेस्ड हैं। इसके अलावा 18 घंटे से ज़्यादा का वीडियो कंटेंट है। 500 क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मॉक टेस्ट की फॉर्म में दिए हुए हैं। ये सारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के हमारे वीडियो लेक्चर को कवर करता है। आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करें, दैट इज www.motivationalbanker.com। गारंटी कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन देखिए क्या कहती है। ए बैंक गारंटी इज ए गारंटी गिवन बाय बैंक, बैंक के द्वारा दी हुई गारंटी इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन हो गया? बेनिफिशियरी। टू पे ए सर्टेन सम, जितने अमाउंट की गारंटी है, ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है? उसका अपना कस्टमर। ऑन कस्टमर्स फेलिंग टू फुलफिल द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टुवर्ड थर्ड पार्टी। आप समझिए, एक मिस्टर ए हैं, ये कस्टमर हैं बैंक के, इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए जो भी एजेंसी है, चाहे वो गवर्नमेंट है या कोई प्राइवेट एजेंसी है, वो कह रही है या तो आप एक पर्टिकुलर सम जमा कर दीजिए या किसी की गारंटी दिलाइए। ये इंडिविजुअल की गारंटी नहीं मानते हैं, इनको चाहिए बैंक की गारंटी। तो मिस्टर ए बैंक के पास में आते हैं और बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपकी गारंटी की जरूरत है। अब बैंक अपना सिक्योरिटी लेगा, जो गारंटी इशू करेगा उस पर कमीशन चार्ज करेगा, उसकी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, और बैंक मिस्टर ए के बिहाफ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर मींस जो बेनिफिशियरी है, उसके फेवर में गारंटी इशू कर देगा। तो अब देखिए, गारंटी के केस में पहले तो ये समझिए, गारंटी जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 126 में कवर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चूंकि हम लीगल का पेपर पढ़ रहे हैं इसलिए सेक्शंस को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 126 में कवर होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब तीन पार्टी हो गई। देखिए, एक तो हो गया मिस्टर ए एप्लीकेंट, इशूइंग बैंक ये बैंक हो गया, और तीसरी पार्टी हो गई बेनिफिशियरी, यानी जिसने टेंडर निकाला है। जैसे रोड कॉन्ट्रैक्ट के केस में NHAI निकालता है, इस तरह से तीन पार्टी हो गई, एप्लीकेंट, दूसरा इशूइंग बैंक और तीसरा हो गया बेनिफिशियरी। अब हम पर्सनल गारंटी की बात नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बैंक गारंटी की बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं बैंक गारंटी के टाइप्स पे। बैंक गारंटी बेसिकली दो तरह की होती है, फाइनेंशियल गारंटी और दूसरी है परफॉर्मेंस गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी जो है वो फाइनेंशियल गारंटी का ही एक पार्ट है। तीनों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल गारंटी में कौन सी गारंटी आएगी आपकी, ठीक है, परफॉर्मेंस गारंटी में आपकी कौन सी गारंटी आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे चलेंगे। तो ये बात की मैंने गारंटी और बैंक गारंटी में डिफरेंस के बारे में। अब बैंक गारंटी के कौन कौन से एप्लीकेंट हो गए, एक एप्लीकेंट हो गया, एक इशूइंग बैंक हो गया और एक बेनिफिशियरी हो गया। तीन पार्टी बैंक गारंटी में होती हैं। बैंक गारंटी दो तरह से इशू करते हैं, एक फाइनेंशियल गारंटी और दूसरा परफॉर्मेंस गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी फाइनेंशियल गारंटी का ही एक पार्ट है।
अब आगे चलते हैं। अब देखिए, पहले समझेंगे हम फाइनेंशियल गारंटी क्या होती है। इन ल्यू ऑफ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट टू डिपॉजिट ए कैश सिक्योरिटी और अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी क्या होता है? एडवांस पैसा देना, ठीक है ना। तो जहां पे कस्टमर को, जहां पे आपका जो एप्लीकेंट है यानी बैंक का जो कस्टमर है उसको कहीं पे कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है या उसको एडवांस पैसा देना है, दीज कैन बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर डीलिंग विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट। आप समझिए, एक ये मिस्टर ए हैं, इनको एक बिल्डिंग बनानी है, समझिए बिल्डिंग बनानी है। तो जब इसकी परमिशन के लिए गए तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने, जो अथॉरिटी है, समझिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने कहा 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दीजिए, क्योंकि आपने अगर नॉर्म्स के हिसाब से ये बिल्डिंग नहीं बनाई तो हम ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका फोरफिट कर लेंगे। अभी ये जो मिस्टर ए हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब इन्होंने सोचा अगर मैंने 5 लाख रुपया डिपॉजिट कर दिया, समझिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ एफडी बना के और उनको दे दिया, तो इस एफडी को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसके एवज में ये क्या करते हैं, अपनी बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब 5 लाख रुपए की मैं एफडी आपको देता हूं, आप इस एफडी के अगेंस्ट में मुझे बैंक गारंटी दे दीजिए। अब देखिए बैंक को फायदा क्या हुआ, बैंक को सिक्योरिटी मिल गई, 5 लाख की एफडी के अगेंस्ट में 5 लाख की बैंक गारंटी दे दी, बैंक 100% सिक्योर है। कमीशन बैंक अलग से चार्ज करेगा, इससे जितने भी पीरियड की इसने गारंटी ली है, गारंटी इसको इशू कर रहे हैं किसके फेवर में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में, उतने पीरियड के लिए बैंक उससे कमीशन चार्ज करेगा, तो बैंक को इनकम जनरेट हो गई। तो इस तरह से बैंक गारंटी का पूरा सिस्टम चलता है, जहां पे कैश सिक्योरिटी या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, इस तरह के डिपॉजिट देने होते हैं, वहां पे जो गारंटी इशू होती है उसको फाइनेंशियल गारंटी कहते हैं। यानी कि ये गारंटी परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है, ये अर्नेस्ट मनी के लिए होती है, कैश सिक्योरिटी के लिए होती है। कई बार देखिए, आप देखेंगे क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए कैसे, एक बैंक ने गारंटी दी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के फेवर में, इन ल्यू ऑफ रिपेमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के रिपेमेंट के बदले में भी फाइनेंशियल गारंटी इशू की जाती है। इसके अलावा एक्सचेंजेज को मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज है, ये सब मार्जिन मांगते हैं, तो मार्जिन आप कैश में जमा नहीं करके उसको बैंक गारंटी की फॉर्म में दे देते हैं। अब देखिए जो एप्लीकेंट है उसको फायदा क्या रहता है, एक तो उसका पैसा नहीं फंसता, फिर यहाँ पीरियड स्पेसिफाइड हो जाता है, जितने पीरियड की बैंक गारंटी है उसका क्लेम पीरियड रहता है, उसके बाद वो बैंक गारंटी एक्सपायर हो जाएगी ऑटोमेटिक, और उसने जो भी सिक्योरिटी बैंक को दी है वो रिलीज हो जाएगी उसकी टाइम से, इसके बदले में उसको सिर्फ कमीशन देना होता है, ठीक है। इसके अलावा मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए, एडवांस मनी के लिए, जैसे मैंने बताया अर्नेस्ट मनी में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फॉर मनी टू बी रिसीव्ड इन वेरियस स्टेजेज ऑफ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, इस सब में जो गारंटी इशू होती है वो आपकी फाइनेंशियल गारंटी कहलाती है। इसके अलावा टैक्स अथॉरिटीज, हमारी कस्टम अथॉरिटीज, पोर्ट पे एक्साइज अथॉरिटीज को, इन सबको भी रेवेन्यू ड्यूज जो होते हैं उसके लिए गारंटी लगती है। भाई दो ही तरीके हैं, देखिए, या तो आप कैश डिपॉजिट कर दीजिए, कैश यानी फिक्स डिपॉजिट की फॉर्म में दे दीजिए उनको, और या बैंक गारंटी दे दीजिए। कई बार कोर्ट में जो लिटिगेशन के केस पेंडिंग होते हैं उनमें भी कोर्ट बैंक गारंटी मांगता है। तो ये जितनी भी बैंक गारंटी इस तरह की इशू होंगी वो सारी फाइनेंशियल गारंटी हैं, उसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब समझिए, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि क्लेरिफाई हो जाएगा। एक ये लैंडलॉर्ड है और ये बैंक है, बैंक ने ये प्रेमिसेस लिया हुआ है लैंडलॉर्ड का, बैंक के फेवर में इन्होंने लीज डीड कर दी है। अब समझिए यहां जब रेंट का मैटर आया तो रेंट के मैटर पे डिस्प्यूट हो गया। यहां समझिए लैंडलॉर्ड हमारे 3 थे, ABC। अभी एक की डेथ हो गई तो उसके जो क्लेमेंट थे वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। अब ये डिस्प्यूट हो गया, लीगल नोटिस इशू कर दिया इन्होंने। अब बैंक क्या करेगी, बैंक क्या करेगी, इसका जो रेंट आ रहा है या तो जो क्लेमेंट है उनको दे देगी, या इनसे कहेगी कि भैया हमारे फेवर में FDR कर दो, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है आपका उसका FDR कर दो, ताकि डिस्प्यूट खड़ा होने पे हम क्या करेंगे, उस FDR से वसूल लेंगे। या बैंक क्या करेगी, इनसे बैंक गारंटी मांग लेगी कि आप इतने अमाउंट की बैंक से बैंक गारंटी बना के दे दो। तो ये सिस्टम है जो बैंक गारंटी का चलता है, जहां पर कैश डिपॉजिट देना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, एडवांस पैसा देना होता है, उसके एवज में बेनिफिशियरी या तो फिक्स डिपॉजिट की डिमांड करता है, कैश की डिमांड करता है, या फिर उसके एवज में बैंक गारंटी की डिमांड करता है। जैसे कोर्ट में भी जो लिटिगेशन के केस होते हैं तो जितने अमाउंट का लिटिगेशन है उतनी बैंक गारंटी मांग लेते हैं, क्योंकि उनको श्योरिटी रहती है बैंक तो पेमेंट करेगा ही करेगा।
ठीक है। फॉर क्रेडिट एनहेंसमेंट, फॉर लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजेक्शन, इसके अलावा डेफर्ड पेमेंट गारंटी। डेफर्ड पेमेंट गारंटी पे मैं डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। इस तरह के जितने भी ये हमारे ट्रांजेक्शन है उन सब में आपको फाइनेंशियल गारंटी लगेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं।